आनंद क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th आर्ट्स का हिस्ट्री। इससे बहुत सारे पहले क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से आनंद क्लासेस में आकर के देखिए, ज्वाइन करके देखिए। मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया जरूर मिलेगा, मेरा ये दावा। तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं हिस्ट्री का। चूंकि 12th के विद्यार्थी हैं, तो 12th के विद्यार्थी हैं तो आप लोग में एक जुनून होनी चाहिए, एक जोश होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए, तभी जिंदगी में कुछ इतिहास रच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में देखना क्या चाहते हैं भाई, कि इतिहास कहते किसे हैं। यानी शुरू से ही बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था। और चाहत थी दिल में तितली को पकड़ने का, लेकिन दिल तितली का दीवाना था। बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था। तो ये खुशियों का जो खजाना था बचपन में था, अब बचपना हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टैंडर्ड 12th में आ चुके हैं, तो 12th की ओर थोड़ा सा फोकस करते हैं और सबसे पहले इतिहास देखते हैं। इतिहास हमको आखिर सिखाता क्या है, तो थोड़ा सा इतिहास के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा 5वां क्लास में, 6ठा क्लास में क्या भाई, कि इति जोड़ बीती जोड़ हास बराबर इतिहास। यानी प्राचीन समय की बात है, लेकिन ऐसे कहीं बोलेंगे तो लोग दांत खिसोड़ देगा, हंस देगा और कहेगा स्टैंडर्ड 12th का बच्चा है तो नादान की तरह बात कर रहा है। बिल्कुल ही गलत है। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास का है तो थोड़ा स्टैंडर्ड बात होनी चाहिए। कहावत है ना, पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, भैया जी थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए बुआ, सबसे पहले ध्यान देना है हिस्ट्री। हमको पता है कि आप लोग को पता है, हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। अब इतिहास कहते किसको है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो बोलना क्या है कि इतिहास अतीत का वह दर्पण है। इतिहास अतीत का वह दर्पण है जो वर्तमान से गुजर गया और व्यक्ति उसी को पढ़कर समझकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है। उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है बुआ? थोड़ा ध्यान दो, इधर घूमना फिरना तो सब दिन लगा रहेगा, थोड़ा पढ़ लो, जिंदगी समझ जाएगी बाबू। अब देखो, हम लोग पढ़े डिफिनेशन कि इतिहास अतीत का वह दर्पण है जो वर्तमान से गुजर गया और व्यक्ति उसी को पढ़कर समझकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है। उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतना सब लोगों को पता था, शायद हमको भी पता था, आपको भी पूरा पता हो गया। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं आगे। अब थोड़ा सा देखना क्या है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं, चाहे कोई ऐसा पशु नहीं जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है। यानी हर आदमी का कोई ना कोई एक बाप होता है। उसी प्रकार से इतिहास के भी फादर है। अब फादर के हिंदी मीडियम वाला क्या कहते हैं, पापा कहते हैं, पिता कहते हैं। पता होना चाहिए तुमको। अब देखिए, जो पिता जो हो गए ना, हेरोडोटस को किनकर पापा है, हेरोडोटस के पापा कौन है, हेरोडोटस किनके पापा हैं, हिस्ट्री के, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। अब देखिए हेरोडोटस साहब क्या कुछ कमाल किए, पढ़ने लिखने में बड़ी चोखा थे। इन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखा और पुस्तक का नाम था हमारा हिस्टोरिका। नाम क्या है, हिस्टोरिका। और ये रहने वाले भी हेरोडोटस साहब कहाँ के थे, यूनान के थे। कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के। और इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से दो देशों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दिया है। एक का नाम है अपना भारत, दूसरा का नाम है यूनान। अब देखिए, भारत हमारा देश है और हम लोग भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते हम लोगों को अपने भारत पर क्या है, गर्व है। अब कहता क्या है कि भारत जो हमारा एक देश है, बस छोटा सा बात, यानी आप लोग को पता है भारत क्या है, एक देश है। इस देश में ना राज्य भी है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य कितना है भैया जी, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। देखिए पीछे वाले जनाब थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे हैं, अब पीछे थोड़ा सा देख रहे हैं, उधर न ताकिए ना उधर न झांकिए, सीधा ध्यान बोर्ड पर लगाइए। बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा का नाम है यूनान। और यूनान की राजधानी कहाँ है होगा, एथेंस है। यूनान की राजधानी कहाँ है, एथेंस है। और राजधानी जो एथेंस है, राजधानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैपिटल कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, कैपिटल। अब देखिए, जो यहाँ तक जो हम लोग पढ़ा
कि हेरोडोटस थे इतिहास के पापा, बुक लिखा, भारत और यूनान के विषय में चर्चा है, भारत में 28 राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद क्या पता चलता है क्या भाई कि भारत के जो इतिहास है ना, इसके इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। यानी भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। अब सब लोगों को पता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यानी प्राचीन जो हमारे और आपके बीच से गुजर गया है उसको बोलेंगे प्राचीन। मध्यकालीन क्या मतलब? यानी बीच वाले भाग। और आधुनिक मतलब क्या? मॉडर्न। यानी जो भी कुछ है, तो आधुनिक भारत में यानी जो भी कुछ हुआ उससे रिलेटेड बातों का हमको क्या मिलेगा? जानकारी मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है क्या भाई, ये प्राचीन जो भारत हमारा है, इस प्राचीन भारत का पहला जो कोई चैप्टर होगा किस क्लास का? 12th क्लास का। हम लोग किस क्लास के विद्यार्थी हैं? हम लोग को नहीं छोड़, हमको छोड़ करके तो लोग किस क्लास में हुआ? 12th क्लास में। तो 12th क्लास का जो हिस्ट्री का पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सब लोगों को पता है क्या भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है राम खिलावन? नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा 12th का पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के विषय में विशेष रूप से हमको जानकारी मिलेगी। किस प्लेटफॉर्म पर? आनंद क्लासेस में। कहावत है, आनंद क्लासेस का एक लोगो है अपना, क्या भाई कि जो भी विद्यार्थी आएंगे कुछ ना कुछ सीख करके जरूर जाएंगे, और जहां कहीं भी रहेंगे तो आनंद क्लासेस का नाम लेकर के मुस्कुराते रहेंगे। यानी इसका लोगो ही है, ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा। अब भैया जी थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। यानी अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता को ना विभिन्न नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि अंग्रेज महोदय हम लोगों के यहाँ पहुंचे थे, तो हम लोगों को भारत के लोगों को देखा तो दिखाईते कहा क्या भाई ब्लैक मिठा है, हम लोग व्हाइट मिठा है। और यानी उन लोगों के नजर में हम लोग करियक्का थे और अपने आप को क्या कहते थे? गोरका कहते थे। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ निक नेम है। निक नेम क्या है? जैसे कांस्युगीन सभ्यता, शांति सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए हम लोग जैसे जैसे बड़े हुए तो बचपना को छोड़े जवानी में आ गए, और जवानी में जब प्रवेश किए तो कोई आदमी किसी को देखता है तो कहता है अरे मुन्ना तुम्हारा बचपन का नाम था चुन्ना, कितना का लगाए हुए है तू? चुन्ना। इस कारण से तुम्हारा निक नेम था चुन्ना। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना नाम क्या है? मेलुहा सभ्यता। नाम क्या है? सभ्यता। कौन सा सभ्यता? मेलुहा सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो विभिन्न नाम से पुकारे, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो कारण को थोड़ा सा देखते हैं कि कारण क्या था। अब देखिए कारण में देखते हैं कि सबसे पहले कहा गया इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता। तो कांस्युगीन क्यों कहा गया? यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति में से एक थी। सब लोगों को पता है क्योंकि 3 गो सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। और उसी में से एक चैप्टर है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कांस्युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था बिल्कुल त्रिभुजाकार था। यानी त्रिभुज के आकार का जो दिखता था उसका नाम क्या था बगैर? सिंधु घाटी सभ्यता। अरे पीछे क्या कर रहा है राम खिलावन छेदी भोकना, ध्यान दो इधर। अब देखिए जो त्रिभुज के आकार का जो हमारा दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें क्या हुआ कि जो सभ्यता थी ये तो ध्वस्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जब इसमें हम लोगों ने खनन करना स्टार्ट किया
यानी खनन किया तो सबसे पहले इस क्षेत्र में हमको क्या मिला, यानी खनन में कुछ अवशेष मिला। किसका? कांसे की नर्तकी, कांसे की मूर्ति, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कह करके क्या कर दिया गया, संबोधित किया गया। अब कहता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। उसके बाद जब इसमें कुछ क्षेत्र को आगे की ओर क्या किया गया, यानी खना गया, इसमें देखा गया तो अवशेष के रूप में कुछ न मिला, जिस कारण से इसका नाम क्या रख दिए, शांति सभ्यता। उसके बाद क्या कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहकर के भी संबोधित किया गया था। कौन सा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित किया गया था। अब देखिए सिंधु घाटी जो हमारा सभ्यता है, इसका पुराना नाम क्या है, मेलुहा सभ्यता। क्या नाम है, मेलुहा सभ्यता। अब कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में यूं तो 2000 से भी ज्यादा स्थल मिला, लेकिन मात्र 6 यानी आधा दर्जन को ही कौन सा नगर, समुन्नत नगर का दर्जा दिया गया। हाँ बउआ, अब ध्यान थोड़ा सा देना है कि 2000 से भी ज्यादा स्थल तो मिला, लेकिन मात्र 6 स्थल को ही समुन्नत नगर का दर्जा दिया गया। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है पिग्गट महोदय, और पिग्गट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर, जुड़वा नगर कह करके क्या किया है, संबोधित किया है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी।